हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल डेफ्ट एजुकेशन। वंस अगेन एक बार फिर से आपका स्वागत है इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं अपनी नीट 2022 की होल जर्नी, किस तरीके से मैं अपने सेकंड अटेम्प्ट में नीट को क्लियर कर पाया। जी हां, विदाउट एनी कोचिंग, मैंने किसी भी सेंटर से आज तक कोचिंग नहीं ली और उसके बाद जो है मैंने किस तरीके से नीट को क्लियर कर पाया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दैट मैंने अपना 10th जो है वो 10 CGP से क्वालिफाई किया था अपने लोकल गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल रेड्डी चौकीबल से। और उसके बाद जो है 10 CGP से क्वालिफाई करने के बाद मैं जो है अपनी लोकल हायर सेकेंडरी, जो हमारे इलाके की नियर हायर सेकेंडरी है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल क्रालपुरा, उसको मैंने ज्वाइन किया। अब 2019 के अंदर मैंने हायर सेकेंडरी को ज्वाइन किया, लेकिन उसके बाद जो है जब मैंने 11th में ज्वाइन किया तो मैंने कोई भी कोचिंग जो है वो उस समय नहीं ली थी, बिकॉज मेरे जो सब्जेक्ट थे मैंने मेडिकल को चुना था और उसके अलावा मैंने कोई भी कोचिंग नहीं ली थी। एंड मैं सीधा जो है रेगुलर हायर सेकेंडरी स्कूल जा रहा था। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि ड्यू टू द आर्टिकल इन कश्मीर के अंदर जो है जो हायर सेकेंडरी थी वो बंद हो गई, सारे स्कूल जो है वो बंद हो गए और उसकी वजह से जो है मेरा 11th जो है वो इनकम्प्लीट रह गया था। 11th के स्टार्टिंग में जब मैंने एक लोकल कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना चाहा था, जब मैं उस कोचिंग सेंटर पर गया तो मैं काफ़ी लेट हो गया था 10-15 दिन। और वो जो है उस समय 11th का एनिमल किंगडम पढ़ रहे थे और जो उस समय सर थे जूलॉजी के, वो पॉरीफेरा के अंदर कैनाल सिस्टम को पढ़ा रहे थे। अब उस समय एज अ फ्रेशर में इंटर करा था क्लास के अंदर, तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये कैनाल सिस्टम है क्या। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि ये जो कोई और सब्जेक्ट है, ये जूलॉजी नहीं है, ये इन्वायरमेंटल साइंस का कोई टॉपिक है, कैनाल वगैरह इसके अंदर आ रहे हैं। तो बीइंग अ फ्रेशर, क्योंकि अभी तक मैंने ना लिविंग वर्ल्ड को देखा और ना ही जो एनिमल किंगडम है उसके स्टार्टिंग को स्टडी किया था, मैं जस्ट क्लास के अंदर एंटर किया तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं जो है कोचिंग 11th के अंदर नहीं लूँगा। तो लेकिन मैंने ऑनलाइन जो है स्टडी करना शुरू किया था यूट्यूब के ऊपर, और जो है मैंने सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स वाला चैनल को फॉलो किया था, यूट्यूब चैनल को, जहाँ पर मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री को पढ़ा। पूरा मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है 11th का वहीं से पढ़ा। और जो जूलॉजी थी उस समय में बायोवेंटर्स गीतेंद्र सर से पढ़ रहा था। अब उसके बाद जो है सबसे पहले जब मैंने यानी कि स्टडी करना शुरू किया ऑनलाइन इस यूट्यूब के ऊपर, तो सिर्फ और सिर्फ मैं पेपर ए ही पढ़ पाया, क्योंकि जब मैं पेपर बी तक पहुंचता तो लगभग हाफ सेशन कंप्लीट हो चुका था और जो 4G सर्विस थी वो भी कश्मीर के अंदर जो है वो बंद की गई थी, जिसकी वजह से मेरा वो हाफ सिलेबस जो है वो इनकम्प्लीट रह चुका। यानी कि ना ही मैं फिजिक्स का बी पार्ट पढ़ पाया, यानी कि पेपर बी पढ़ पाया, और ना ही केमिस्ट्री का मैं पेपर बी पढ़ पाया, और साथ ही साथ जूलॉजी भी मेरी इनकम्प्लीट रह गई थी। और 11th के अंदर जो है अब हमारे बोर्ड्स आ रहे थे और पूरी तरीके से 4G सर्विस बंद था, तो मैंने सेल्फ स्टडी करने की कोशिश की और कुछ करके मैंने बोर्ड्स को क्लियर किया। 417 आउट ऑफ 500 जो है मैंने लाई अपने क्लास 11th के अंदर। लेकिन उस समय एक दुख जो रह चुका था वो ये था दैट मैंने अच्छी तरीके से 11th की ऑर्गेनिक को नहीं समझा था, ना ही मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी, ना ही मैंने पेपर बी को पढ़ा था फिजिक्स के अंदर, और ना ही मेरी जूलॉजी पूरी तरीके से 11th के अंदर कंप्लीट थी। क्योंकि फिर मुझे एक रिग्रेट हुआ कि मैंने सोचा कि काश मैंने कोई कोचिंग सेंटर ही ज्वाइन कर लिया होता ताकि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता, क्योंकि भरोसा नहीं था किसी समय भी 4G सर्विस जो है वो बंद हो जाती थी। तो ये मैंने सोचा कि इस बार जब मैं 12th में जाऊंगा तो मैं यकीनन एक कोचिंग सेंटर ज्वाइन करूंगा। लेकिन जब मैं 2020 के अंदर जब 12th मेरा आया तो मैंने कोचिंग सेंटर को ज्वाइन किया। 2 मंथ्स तक हम कोचिंग गए और उसके बाद कोविड आ गया और कोचिंग सेंटर बंद हो गए। अब फिर से मुझे ऑनलाइन शिफ्ट करना पड़ा और फिर से मैं ऑनलाइन फिजिक्स वाला अलग पांडे सर से मैंने पढ़ा। पूरा 11th और पूरा 12th जो है मैंने सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब चैनल से पढ़ा, और जूलॉजी जो है वो बायोवेंटर्स गीतेंद्र सर से मैं पढ़ता रहा 2020 के अंदर। और उस समय मैंने पूरा जो यानी कि जो 12th है वो मैंने कंप्लीट किया। और इसके अलावा जो 11th का मुझे रह गया था, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर 12th के अंदर हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है तो उसके लिए हमारे 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री GOC पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। तो एक तो मैं यहाँ से यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ता रहा और साथ ही साथ 11th की GOC का एक लेक्चर मैंने अलग पांडे सर का देखा है और वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। इतना ज़्यादा मैंने वैसा मटेरियल कोचिंग सेंटर्स के अंदर भी नहीं देखा। जब मैं कोचिंग सेंटर ज्वाइन करी 12th के अंदर, तो उस समय मुझे ऐसा नहीं लगा कि यानी कि जो यूट्यूब चैनल पर जो मटेरियल दिया जा रहा है वो कुछ कम है। मुझे ऐसा लगा कि ये मटेरियल बहुत ज़्यादा है और बहुत ही अच्छा और फायदेमंद हमारे लिए साबित हो सकता है। और जब मैंने GOC को पढ़ने के बाद क्लास 12th की ऑर्गेनिक शुरू की, मुझे बिल्कुल जो है वहाँ पर एक
यानी कि बिल्कुल स्मूथ सी लगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बड़ी आसानी से मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पूरा किया। इस तरीके से मेरा 11th और 12th जो है वो निकल चुका था। अब बारी आ गई थी नीट की प्रिपरेशन की। अब डिसाइड तो मैंने पहले से कर लिया था, 12th के आते आते तक मैंने ये डिसाइड किया कि आगे जाके हमें नीट देना है। तो उसके लिए जो है मैंने फिर से सोचा कि मैं सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही स्टडी करूँ, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये डर था कि कहीं फिर से 4G सर्विस बंद ना हो जाए। उसके लिए मैंने एक कोचिंग सेंटर को ज्वाइन किया, और कोचिंग सेंटर को जब मैंने ज्वाइन किया तो वहाँ पर भी कोविड था, पूरी तरीके से कोचिंग सेंटर चले नहीं, लेकिन फिर भी काफ़ी ही हेल्पफुल रहा मेरे लिए कोचिंग सेंटर टारगेट PMT श्रीनगर जब मैंने ज्वाइन किया था तो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। डर मुझे यही था कि कहीं 4G सर्विस बंद ना हो जाए, तो इसीलिए मैंने कोचिंग सेंटर को ज्वाइन किया। काफ़ी अच्छा टीचर्स ने पढ़ाया, लेकिन जब मैं वहाँ से सिलेबस कंप्लीट करके घर आया तो घर में मेरी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से नहीं हो पाई, और इसकी वजह से मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर रीज़न यही था कि मेरा कहीं ना कहीं जो है घर आने के बाद जो है मेरी प्रिपरेशन से मैं थोड़ा दूर हुआ, जिसकी वजह से मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर सिर्फ 432 मार्क्स ही आ पाए। लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं स्टडी करूंगा, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही स्टडी करूंगा, और फिजिक्स वाला अलग पांडे सर से ही स्टडी करूंगा। तो उस समय तक का बैच सारे आ चुके थे, लेकिन मैं एंड तक गया, काउंसलिंग के एंड तक गया, क्योंकि मेरे पास एक कैटेगरी है हमारी स्टेट की PSP। तो मैंने सोचा था कि कहीं ना कहीं मुझे 432 पर कोई कॉलेज मिल जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो मेरा वेट था वो भी ज़ाया हुआ, और ना ही मैंने स्टडी की थी। लगभग दिसंबर जो है वो आ चुका था, और उसके बाद मैंने जनवरी के अंदर नीट क्रैश कोर्स को ज्वाइन किया। मैंने सिर्फ और सिर्फ 1800 रुपए देकर नीट क्रैश कोर्स को ज्वाइन किया, और वो इतना ज्यादा हेल्पफुल रहा मेरे लिए। एक तो ये कि मैं उसे जो है शेड्यूल से फॉलो करता गया, हर एक टेस्ट जो है वो मैंने दिए। मैंने लगभग जितने भी वहां पर टेस्ट थे वो सारे टेस्ट दिए, और पूरी तरीके से कोशिश की कि उस बैच को पूरी अच्छी तरीके से फॉलो करूं, और उस बैच को मैंने पूरी अच्छी तरीके से फॉलो किया। और ऐसा मटेरियल मैंने कोचिंग सेंटर्स में भी नहीं देखा, जैसा टीचर्स प्रोवाइड कर रहे थे, जैसी DPPs थी, और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहे। जो मैंने मॉक टेस्ट वहाँ पर दिए वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थे, और मुझे नहीं लगता कि 1800 रुपये में इतना मटेरियल जो है कोई और सेंटर दे सकता है, डिलीवर कर सकता है। इतने ज़्यादा डेडिकेटेड टीचर थे, और उनकी वजह से मोटिवेशन मिली, कंसिस्टेंसी आई मेरे अंदर, और सेकंड अटेम्प्ट के अंदर मैं नीट को क्लियर कर पाया। हालांकि मेरा स्कोर उतना ज़्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 578 पॉइंट्स हैं, लेकिन मुझे अपनी कैटेगरी के अंदर एक बहुत ही अच्छा कॉलेज मिलने की बहुत ज़्यादा चांसेस है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। तो मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ टू ऑलमाइटी अल्लाह। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ दैट काफ़ी ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा मेरे लिए फिजिक्स वाला अलग पांडे सर जो है, उन्हीं को मैंने फॉलो किया। सिर्फ और सिर्फ मेरे 11th का एक एक नोट जो है वो बिल्कुल जो वो बोर्ड पर लिखते थे, वो अलग पांडे सर हो या गीतेंद्र सर हो, मैंने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के नोट्स को फॉलो किया था। और दूसरे जब मैंने सेकंड अटेम्प्ट पर आया तो मैंने उन्हीं नोट्स को फिर से फॉलो किया, और फिर से साथ ही साथ में यहाँ से बैच में भी नोट बनाता रहा। और सबसे इंपॉर्टेंट मुझे अगर कोई कुछ चीज़ लगी है तो वो ये है कि आपको ज़्यादा वास्ट नहीं जाना है, आपको ज़्यादा चीज़ें कवर नहीं करनी, बल्कि आपको जो उस बैच के अंदर पढ़ाया जा रहा है उसे फॉलो करना है, DPP लगानी है, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसके अलावा ना ही मैंने कोई बुक सॉल्व की थी, मैंने कोई भी बुक सॉल्व नहीं की थी। इसके बावजूद भी बायो के अंदर मेरे लगभग 335 पॉइंट जो है वो आ गए थे, और काफ़ी ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा। मैं बैच जो है फिजिक्स वाला अलग पांडे सर को उन्हें थैंक्स कहना चाहूँगा, और साथ ही साथ गीतेंद्र सर को थैंक्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि यानी कि एक स्टूडेंट जो है, यानी कि अगर हम देखें जब मैं 11th में यहाँ 12th में जब हम यहाँ से कोचिंग सेंटर जाते थे तो यहाँ पर लगभग उस समय विंटर के अंदर लगभग 3 to 4 फीट जो है स्नो होती है, तो हम कभी भी टाइम पर क्लास नहीं ले सकते थे अपनी फर्स्ट क्लास जो कि हमें फिजिक्स की होती थी। तो अच्छा रहा मेरे लिए, बहुत ही जर्नी, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली इस जर्नी के अंदर। तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा वीडियो लगा होगा, और अगर आप भी चाहते हैं और अगर आप फाइनेंशियली नहीं अफोर्ड कर सकते काफ़ी ज़्यादा हाई कोचिंग सेंटर्स जहाँ पर फीस की काफ़ी हाई डिमांड रहती है, तो अब वो दौर नहीं है। अब कोई भी बहानेबाजी नहीं चलेगी, बिकॉज अब जो है आपको इतना बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है इतनी लो प्राइस के अंदर कि मैं यानी कि कहने की कोई बात ही नहीं है, बहुत ही लो प्राइस पर आपको वो दिया जा रहा है। अब कोई भी बहानेबाजी तो होगी नहीं, बिकॉज अब हर एक मटेरियल जो है वो प्रोवाइड है। अब सून UPSC का कोर्स भी फिजिक्स वाला ला रहे हैं, तो उम्मीद है कि वहाँ पर भी स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।